संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। प्राणमयम अपानम उवलद्धम जैन झड़िय कम्मेन चैवोणय परदवम नमो नमो तस्स देवस्स। अष्टपाहुड़ ग्रंथ जिसमें मोक्ष पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही थी। पहले अष्टपाहुड़ यह ग्रंथ है शिथिलाचार्य के विरुद्ध उठाया गया आचार्य कुंद का ठोस कदम। तत्कालीन परिस्थिति आचार्य कुंद के समक्ष किस प्रकार थी, नकली साधुओं का प्रवर्तन किस प्रकार हो गया था कि उन्हें अष्टपाहुड़ के माध्यम से उनकी प्रवृत्ति का खंडन करना पड़ा। साधुओं के ऐसे ऐसे भेष, ऐसी ऐसी प्रवृत्ति, उन सबको आचार्य कुंद ने अपने समय अनुभव किया होगा। इसलिए उन्होंने अष्टपाहुड़ के माध्यम से सही राह दिखाने का प्रयास उन्होंने किया। कई जगह कठोर वचनों में धर्म के प्रति ढीलापन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। धर्म के प्रति जो व्यक्ति श्रद्धा से जुड़ा हुआ नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति आचार्य कुंद अत्यंत कठोर हो जाते हैं। या तो जो धर्म को ग्रहण ही नहीं करते हैं उन्हें तो प्रेम की भाषा में समझाया जा सकता है, लेकिन जो धर्म के नाम पर धर्म तो धारण करें लेकिन धर्म का अन्यथा रूप प्रवर्तन करें, बहिरंग में तो धर्म का भेष धारण कर लें और अंतरंग से कषाय वैसी वैसी विराजमान हो और प्रवर्तन संसार को बढ़ाने वाले प्रवर्तन हो। तो आचार्य कुंद ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे साधुओं के प्रति अत्यंत कठोर हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे केवल बहिरंग में भेष बदल लेने मात्र से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अंतरंग से जब तक सूक्ष्म रूप से सूझबूझ से धर्म का आरंभ नहीं होता, धर्म अंतरंग में जब तक नहीं फलता, श्रद्धान में जब तक दृढ़ता इस प्रकार नहीं आती कि धर्म से मुझे सुख होगा, आत्मानुभव से सुख होगा, आत्मा में लीन होना चाहिए, इस प्रकार आत्म तत्व की खबर जब तक लगेगी नहीं, आत्म तत्व में लीनता जब तक होगी नहीं, तब तक बहिरंग में कितना ही चाहे परिवर्तन हम कर ले हुए तो भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कुंद आचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। भावलिंगी को जितना सम्मान वे देते हैं, जितना आदर देते हैं, भावलिंगी तो दूर, सम्यक दृष्टि को भी जितना आदर सम्मान वे देते हैं, उतना आदर और सम्मान द्रव्यलिंगी को नहीं देते। द्रव्यलिंगी के साथ कठोर हो जाते। ये एक सोचने वाली बात है। कहाँ तो सम्यक दृष्टि अभी गृहस्थ में फंसा हुआ है और कहाँ तो द्रव्यलिंगी मुनि जो बहिरंग में नग्न हो चुके हैं। दोनों को देखने पर हम जैसे सामान्य पुरुषों से पूछें कि भाई
क्या है, कौन श्रेष्ठ है, जो घर में बैठा वह है कि जो नग्न हो गया वह है? तो हम तो बिना सोचे समझे एक ही शब्द में उत्तर दे देते हैं कि जिसने घर त्याग दिया है, जो नग्न हो गया है, नग्न अवस्था को धारण कर लिया है, वह श्रेष्ठ है। लेकिन कुंद आचार्य का जवाब इससे विपरीत आता है। वे कहते हैं कि वो जो नग्न हुआ है वो केवल बहिरंग से हुआ है कि अंतरंग से भी हुआ है? कि केवल बहिरंग से हुआ है। और यहाँ जो घर पर बैठा हुआ है, घर पर बैठा हुआ केवल बहिरंग से ही घर से जुड़ा हुआ है, अंतरंग से उसे आत्मश्रद्धान हो गया है। ये अंतर दोनों में है। वहाँ केवल बहिरंग में परिवर्तन हुआ, अंतरंग में परिवर्तन नहीं हुआ मुनि को, द्रविलिंगी मुनि को। और यहाँ केवल बहिरंग परिवर्तन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, अंतरंग में परिवर्तन पहले से हो गया। बात समझ में आ रही ना? बहिरंग का परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अंतरंग परिवर्तन हो गया। अंतरंग से आत्मश्रद्धान दृढ़ हो चुका है। तो कुंद आचार्य की दृष्टि में सम्यक दृष्टि को जितना महत्व वे देते हैं, सम्यक दृष्टि को जितना सम्मान आदर वे देते हैं, उतना सम्मान, उतना आदर, उतना महत्व है द्रव्यलिंगी मुनि को नहीं देते। ये एक सोचने वाली बात है। आत्मानुभव अभी भले कम है, पूर्णता नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसा होने पर भी वहाँ वह शीघ्र ही संसार का नाश करने वाला है। चौथे गुणस्थानवर्ती है कि एक बार तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, कदाचित मिथ्यात्व में भी चले जाए तो शास्त्र में इस प्रकार कथन है कि किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर वह संसार का पुनः नाश करेगा। कि एक बार रुचि लग चुकी है त्रिकाली ध्रुव तत्व की, त्रिकाली ध्रुव तत्व का आनंद वह ले चुका है, इसका मतलब भव्य तो है ही और मोक्ष मार्ग प्रकट करने के भी निकट आ गया है। वो उतने समय में, यद्यपि वो भी बहुत बड़ा काल है, ऐसा होने पर भी वो निश्चित हो जाने से हमें ऐसा लगता है कि संसार का तट कभी ना कभी वो पार करने वाला है ही। इसलिए सम्यक दर्शन का महत्व है। लेकिन यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि होने पर भी सम्यक दर्शन की तो खबर ही नहीं है, आत्म स्वभाव की तो खबर ही नहीं है, तो केवल बहिरंग में वेश धारण किए हुए हैं। ऐसे हो सकता है कि दोबारा वे संसार परिभ्रमण में लीन हो जावे, कि दोबारा मिथ्यात्व में आ जाए और अनंत संसार को भोगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए केवल बहिरंग भेष से किसी का मूल्यांकन नहीं करते हुए आचार्य कुंद मूल्यांकन सम्यक दर्शन से करते हैं, मूल्यांकन द्रव्य दृष्टि से करते हैं, मूल्यांकन आत्म दृष्टि से करते हैं। आत्म तत्व का अवलंबन कितना है, इस बात को लेकर के मूल्यांकन करते हैं कि आत्म तत्व का अवलंबन जो सामान्य मुनिराज हैं, वेशधारी मुनिराज हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उनको आत्म तत्व का अवलंबन बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं है। लेकिन यहाँ चौथे गुण स्थान में अंश मात्र आत्म तत्व का अवलंबन है, इसलिए कि सारा जगत जहाँ नग्न होने वाले व्यक्ति को ही श्रेष्ठ मानता है, केवल नग्न प्राप्त करने पर उस साधु को श्रेष्ठ मानता है, उसके समक्ष अगर किसी गृहस्थ को खड़ा कर दें तो उसे अश्रेष्ठ मानता है। लेकिन कुंद आचार्य वो जो गृहस्थ सम्यक तो सहित है उसे वह श्रेष्ठ मानते हैं। वो जो द्रव्यलिंगी जिसे आत्म तत्व का अवलंबन अंश मात्र नहीं है, उसकी आचार्य कुंद की दृष्टि में कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है। ये बात सोचने वाली बात है। मोक्ष मार्ग जहाँ है वहाँ से पूजनीयपना प्रकट होता है, वहाँ से सम्मान और आदर प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग का अंश जहाँ नहीं है वहाँ कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है। यही आचार्यों की परंपरा है, इसी परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये अष्टपाद जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ हमें इस बात के लिए ये सहयोग करता है कि हम सही गलत का ज्ञान कराएं, कि केवल बहिरंग क्रियाकांड में वेश में अटक कर नहीं रह जाएं। हमें अंतरंग में क्या परिवर्तन करना चाहिए
कि क्योंकि टोडरमल जी तो लिखते हैं कि मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप समझकर सबसे पहले उसको छुड़ाया है। बात समझ में आए? ये छोटी मोटी गलतियां जितनी होती हैं ये तो बाद में सुधरी जा सकती हैं, लेकिन मुख्य जो गलती है, सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ा अपराध है, उसे छुड़ाया जाना चाहिए पहले। इसलिए मिथ्यात्व को दूर करना चाहिए। पहली बात तो है कि लाख बातों को दूर करते हुए, उसको गौण करते हुए कि सर्वप्रथम मिथ्यात्व को दूर करने की बात कही जावे, ये आचार्य कुंद को अभिष्ट है, पंडित टोडरमल जी को अभिष्ट है। इसी क्रम में मोक्ष पावड़ की चर्चा हम कर रहे हैं। मोक्ष पावड़ में 22 नंबर की गाथा तक अपनी चर्चा हो चुकी है। 22 नंबर की गाथा में ये कहा था कि जो व्यक्ति ध्यान करता है वह निर्वाण की प्राप्ति तो करता ही करता है, साथ ही साथ स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो स्वयं कर लेता है। बात समझ में आ रही ना? अपने आप स्वयं हो जाते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। वो प्रयास तो, पुरुषार्थ तो निर्वाण का करता है, पुरुषार्थ तो निर्वाण का करता है, लेकिन प्राप्ति उसे सहज ही स्वर्ग आदि की हो जाती है, क्योंकि पंचम काल होने से साक्षात निर्वाण तो नहीं हो सकता। इसलिए 1-2 भाव के बाद, 2-3 भाव के बाद वह यथा समय निर्वाण को प्राप्त होगा, लेकिन उससे भी पहले देव इत्यादि उत्कृष्ट पदों को वह प्राप्त करता है। इसलिए स्वर्ग का पुरुषार्थ उसे अलग से नहीं करना पड़ता, जो निर्वाण का ही कार्य करता है वो अपने आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। उसका उदाहरण उन्होंने दिया, जो कोई सुभट संग्राम में सभी ही संग्राम करने वालों के साथ करोड़ मनुष्यों को भी सुगमता से जीते हैं, वह सुभट एक मनुष्य को क्या नहीं जीते हैं, अर्थात अवश्य ही जीते हैं। कि जो सुभट, सुभट माने योद्धा, जो योद्धा युद्ध में करोड़ों लोगों को एक साथ जीत सकता है, वह एक लोगों को क्या जीत नहीं पाएगा? एक योद्धा का जीत नहीं पाएगा, अवश्य जीत लेगा, आराम से जीत लेगा। इसलिए जो निर्वाण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है, इतनी विशुद्धि उसकी बढ़ गई है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो बहुत उसके लिए छोटी बात है, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अब आगे स्वर्ग और निर्वाण संबंधी एक और श्लोक गाथा प्रस्तुत करते हैं। आगे कहते हैं कि स्वर्ग तो तप से, शुभ राग रूपी तप द्वारा सभी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ध्यान के योग से स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वे उस ध्यान के योग से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, है ना? ठीक, देखिए, सगम तवेन सवोवी पावयतहिं विविजान झोयेन, जो पावई सो पावई परलोये सासयम सुखम। जो शुभ भाव तप से स्वर्ग सुख सब प्राप्त करते लोक में, पाया सो पाया सहज सुख निज ध्यान से परलोक में। देखिए, तबेन तप से, तबेन तप से, सगम, सगम माने स्वर्ग, तवेन सगम सवो विपावय, तपादिक से स्वर्ग सब ही प्राप्त कर लेते हैं, सब लोग प्राप्त कर लेते हैं। कि तपादि से, कि यहाँ तपादि से क्या लेना, कि जो सामान्य तपादि है, जो शाकाहारी हैं, जो जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, जीवों की हिंसा से डरते हैं, ये जो सामान्य जिनके भद्र परिणाम होते हैं उनकी बात करते हैं। कि अनेक लोग तो देवगति को जाएंगे, अब वो जो साधिक 2000 भाव लेकर आते हैं, कुछ अधिक 2000 से भाव लेकर आते हैं, उसमें से 1340 या 1360 ऐसा कुछ भाव, तो इतने भाव तो देवगति में ही जाते हैं। मतलब अत्यधिक संख्या देवगति है। अब तो देवगति के जाने वाले लोग तो वैसे ही हैं, तो देवगति के हिसाब से वो जो परिणामों में विशुद्धि होगी वो तो अपने आप होगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए
तवेन सब्वो भी पावय सग्गम, तप के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति तो सभी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तहिं भी तथापि ज्ञान जोयेन, ज्ञान माने ध्यान, जोयेन योग से, ध्यान के योग से। ये कौन सा ध्यान? वो जो शुभ ध्यान है, शुक्ल ध्यान आदि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि, आत्म ध्यान आदि, आत्मा का अनुभव करना, वह तो ज्ञान जोयेन, आत्मा के ध्यान से, आत्मा को जानने के पुरुषार्थ से जो पावई सग्गम, कि सामान्य तपों से नहीं, सामान्य मंद कषाय आदि परिणामों से नहीं, आत्म ध्यान के योग से, आत्मा को जानने के पुरुषार्थ से जो स्वर्ग की प्राप्ति करता है, जो पावई सग्गम ज्ञान जो ये न सो पावई स, यानी वह पावई पाता है। क्या पाता है? परलोये सासयम सोकम, परलोक में भी वह शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति आत्म ध्यान करता है, हो सकता है कि इसी भाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होवे, तो भी उसे उत्कृष्ट स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है। और परलोये कुछ ही भवों में उसी ध्यान के माध्यम से, वह उस ध्यान के पुरुषार्थ के माध्यम से कुछ ही भवों में शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। ये ध्यान की महिमा है, ये आत्म ध्यान की महिमा है। इसलिए थोड़े बहुत मंद कषाय करके, थोड़े बहुत अच्छा काम करके केवल स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मान्यता रखना गलत है। ये तो हर कोई करता ही है। और 1340 भव हैं, उन्हें तो पूरा करना ही करना है, देवगति में तो जाना ही जाना है। आप चाहो ना चाहो तो उतने भव तो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। तो देवगति की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये भूत हमारे दिमाग से उतारना चाहते कुंद आचार्य कि देवगति की प्राप्ति हो जाए, देवगति की प्राप्ति हो जाए। ठीक है ना, सही, मोक्ष देवगति तो प्राप्त हो जाएगा, कि देवगति तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें कुछ करना नहीं है। वो जो 1340 तुम लेकर आए हो, उतने भवों की तुम्हें पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर देवगति में क्या दम है? आपको वैसे ही वैसे परिणाम अपने आप होंगे, अपने आप करने ही होंगे, क्योंकि वो 2000 जो भव लेके आए, साधिक 2000 भव, उसमें से अधिकतर भव तो उसी में निकलने वाले हैं देवगति में। तो उसके अनुसार शुभ भाव तो आपके होंगे ही होंगे। लेकिन आत्म ध्यान के योग से जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी उसके अलग हो। वो जो उत्कृष्ट पद है, वो मिथ्या दृष्टि है, उन पदों तक वे नहीं पहुंच सकते। जिन्हें आत्म ध्यान है, जिन्हें आत्मा का भान है, वे ही आमंत्र आदि वे बनते हैं। उत्कृष्ट देवादि वे ही बनते हैं जिन्हें आत्मा का ध्यान है। यहाँ इस भाव से उन्होंने आत्मा का ध्यान लगाया कि साक्षात मोक्ष होने में कहीं कमी रह गई, कि ध्यान से भंग हो गए, कि 48 मिनट तक, एक अंतर्मुहूर्त तक अगर इस आत्मा का ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। ये ध्यान की इतनी महिमा है कि 48 मिनट तक अगर इसी को हम जानते रहें, इसी को जानने का हम पुरुषार्थ करते हैं, केवल जाननहार जब रहते हैं, आत्मा में अपने आप को हम लीन करते हैं, ऐसा जब होता है तब केवल ज्ञान हो जाता है 48 मिनट में। लेकिन वो 48 मिनट इतना पुरुषार्थ वो लगातार नहीं हो सकता, थोड़ा हुआ उसके बाद भग्न हो गया। तो उनको, जिन्हें आत्म तत्व का भान हुआ, उनको उत्कृष्ट देवादि की प्राप्ति होती है। तो एक तो वे हैं जो मंद परिणामी होते हैं, उनका जैन होना जरूरी नहीं है, किसी भी मत के हो सकते हैं। वे मंद परिणामी होने से, मंद कषाई होने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो वैसे ही कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आत्म ध्यान के माध्यम से जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, उसकी बात अलग है। उसकी बात अलग इसलिए है क्योंकि वो जो वैसे पद को प्राप्त होते हैं, वे 1-2 भाव अवतारी होते हैं, 1-2 भाव के बाद वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये विशेषता है। देखिए अर्थ, शुभ राग रूपी तप द्वारा स्वर्ग तो सभी ही पा लेते हैं, तथापि जो ध्यान के योग से स्वर्ग पाते हैं, वे ही ध्यान के योग से परलोक में शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं।
काय क्लेशादिक तप तो सभी ही मत के धारक करते हैं। वे तपस्वी मंद कषाय के निमित्त से सभी ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, परंतु जो ध्यान के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं वे जिन मार्ग में कहे हुए ध्यान के योग से परलोक में जिसमें शाश्वत सुख है ऐसे निर्वाण को प्राप्त करते। ठीक है, ये अंतर है। स्वर्ग की प्राप्ति में आत्मध्यानी और मंद कषाई दोनों में अंतर है। इस अंतर को हमको समझना होगा। चलिए बोलते दोबारा गाता। सगम तवेन सौवोवि पावयत हिम भी जान जो ये न, जो पावई सो पावई परलो ये सासयम सुखम। शुभ भाव तप से स्वर्ग सुख सब प्राप्त करते लोक में, पाया सो पाया सहज सुख निज ध्यान से परलोक में। अब आगे ध्यान के योग से मोक्ष प्राप्त करते हैं, इस दृष्टांत को दाष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देते हैं उसी बात को जो अब इसमें सिद्धांत कहा, उसका उदाहरण आने वाली गाथा में दे रहे हैं। देखो, आई सोहन जो ये नम शुद्धम हेमम हवे जहतय, कालाई लद्दिए अप्पा परमप्पवो हवदी। जो शोधने से शुद्ध होता स्वर्ण बस इस तरह ही, हो आत्मा परमात्मा काला दिलब्धि प्राप्त कर। देखो, जह 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 माने जैसे, कैसे? आई सोहन जोयेनम, आई माने अति, सोहन माने शोधन क्रिया जो होती है उसके योग से, अति शोधन क्रिया, अति शोधन माने अत्यधिक शोधा जाता है। किसको? हेमम, हेमम माने स्वर्ण, सोना, जो सोना होता है उसको अतिशोधन योग, अत्यधिक तपाया जाता है। बात समझ में आए ना? बहुत ज़्यादा तपाया जाता है। उसकी प्राप्ति कैसी होती है? वो जैसे मिट्टी में से उसको, जैसे खदानों में से जैसे निकालते हैं, जैसे पत्थर निकालते हैं वैसे सोना नहीं निकालते हैं। और जब जो सोना निकलता है पहली बार में, वो किट्टी माँ सहित, काली माँ सहित उसको देखे थे, कोई खरीदे नहीं, उसको कोई सोना माने ही नहीं, ऐसी अवस्था में होती है। तो वैसी अवस्था में जो धातु हमें मिलती है उसको 16 प्रकार के ताप से तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जब जाकर के वह शुद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ आई सोहन जोयन अतिशोधन क्रिया से हेमम स्वर्ण शुद्धम हवेई शुद्ध होता है। कोई आसान काम नहीं है। कि सोने की कीमत इतने ज़्यादा क्यों होती है? कि क्योंकि उसकी प्राप्ति और उसके शुद्ध करने की जो विधि है वो बहुत ज़्यादा, उसमें पुरुषार्थ लगता है, बहुत मेहनत उसमें लगती है, इसलिए इतनी कीमत उसकी है। अन्यथा धातु है वो भी एक धातु ही है, जैसा लोहा है, जैसा एल्युमिनियम है, वैसे वे भी एक धातु ही तो सही है, लेकिन उसकी कीमत इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि उसके शोधन क्रिया में, उसकी प्राप्ति में समय अधिक लगता है। तो इस प्रकार, जिस प्रकार अति शोधन क्रिया, बहुत ज़्यादा शोधने पर वो भी एक पत्थर के समान ही है, तो उससे स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। तह वैसे ही कालाई लब्धिये, कालादि जो लब्धि हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि सामग्री की प्राप्ति से अप्पा परमप्पवो हवदि, आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न हो सकता है मन में कि साहब हम तो बहुत पहले से स्वाध्याय करते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, हमें आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? हम सिद्ध क्यों नहीं बन जाते हैं? बात समझ में आ रही ना? हमने तो ये पढ़ा था कि सिद्ध समान सदा पद मेरो,
सिद्ध के समान मेरा स्वभाव है, ऐसा पढ़ने के बाद तुरंत सिद्ध गति की प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो जाती? तुरंत में अरंत क्यों नहीं बन जाता? क्या तकलीफ है? जीवन भर स्वाध्याय करते हुए हो गया, फिर भी ये आत्मा समझ में क्यों नहीं आता? आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कालाई लद्दिये अप्पा परमप्पो हवदी, कि भैया काल लब्धि का भी कोई स्थान होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने पर ही आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होता है। जब तक आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करते रहो, बात समझ में आ रही ना? जब तक आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करते रहो, अपने आप काल लब्धि आएगी तो हमें परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार वो किट्टिका में, काली माँ में छुपा हुआ सोना है, उसको तपाए जाने पर वह उसमें से सोना निकलता है। वो सोना बनने की शक्ति तो उसमें है, लेकिन वर्तमान में कोई उसको सोना मानने को तैयार नहीं। अब मान लीजिए मार्केट में 30,000 का वो बिकने वाला सोना है, आप खदान में से निकाल के वो जो पाषाण है गंदगी सहित, उसको आप बेचोगे 30,000 में, कोई नहीं खरीदेगा। वैसे ही उसको सोना मानने को तैयार नहीं। तो वर्तमान में हमारे जो आत्मा ये अशुद्ध है, संसार में प्रवृत्त है, इसको कोई परमात्मा माने नहीं, तो परमात्मा पद को इस आत्मा कैसे प्राप्त करेगा? कि कह रहे हैं कालादि लब्धि होने पर, कि काल लब्धि जब होगी अपने आप पुरुषार्थ करेगा। ये बात समझ में आ रही ना? कि समोशरण में जाके भी लोग खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। क्यों? कि अब काल लब्धि आई नहीं है। ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती आत्मा की बात, कि इतने लोग हैं, सबको समझाओ तो फिर भी सबकी समझ में नहीं आती है, कि सब इसको ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि काल लब्धि नहीं आई है। अभी अंतरंग में विशुद्धि बढ़ने लायक काल लब्धि आई नहीं है। और ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कभी उसने आत्मा की बात सुनी नहीं है, अब वो उसको अचानक ऐसी रुचि लग जाती है, अब वो स्वाध्याय में लीन हो जाता है, आत्मा की बात करने में। ये सब काल लब्धि के कारण होता है। कि काल करता नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा पुरुषार्थ हमें जागृत होता है कि उसमें समय का भी अपना एक स्थान है। काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने पर ही अपना पुरुषार्थ बराबर जागृत होता है। ये भी इसमें है, ये बात हमको समझने में। योग्योपादान योगेन स्वर्णता दृश्यता मता, कि भाई योग्य उपादान के होने पर ही उसकी योग्यता प्रकट होगी। काल लब्धि होने पर ही वह अपने आत्मा जो है वो परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। देखो अर्थ, जैसे स्वर्ण पाषाण शोधने की सामग्री के संबंध से शुद्ध स्वर्ण हो जाता है, वैसे ही काल लब्धि, काल आदि लब्धि जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप सामग्री की प्राप्ति से यह आत्मा कर्म के संयोग से अशुद्ध है, वही परमात्मा हो जाता है। ठीक है, काल लब्धि आने पर वही जो आत्मा था अभी अशुद्ध था, वही परमात्मा हो जाता है। हमें तो आत्मा का सेवन करना है, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करना है। नित्य निरंतर मैं तो जाननहार हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे बारंबार विचार करना है, चिंतन मनन करना है। मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है। नहीं, मैं तो कब से स्वाध्याय कर रहा हूँ, कब से चिंतन मनन कर रहा हूँ, मोक्ष क्यों नहीं होता? कि काल लब्धि होने पर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का संयोग होने पर अपने आप मोक्ष होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आत्म संबंधी चिंतन करते जाओ अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर आत्मा परमात्मा स्वयं बनेगा, उसमें कोई चिंता करने की हमें बात नहीं है। भावार्थ सुगम है, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं टीकाकार ने। देखिए बोलते दोबारा एक गाथा, आई सोहन जो ये नम शुद्धम हेमम हवे जहतय कालाई लद्दिये अप्पा परमप्पवो हवदी। जो शोधने से शुद्ध होता स्वर्ण बस इस तरह ही
हो आत्मा परमात्मा कालादि लब्धि प्राप्त कर। तो क्या करें साहब, अपने आप हो जाएगा मोक्ष। जब कालादि लब्धि की प्राप्ति होगी तो अपने आप हो जाएगा मोक्ष। तो हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो छोड़ देते हैं काल के ऊपर, जब होना होगा तब हो जाएगा। अभी अभी आपने कहा है कि कालादि लब्धि होने पर स्वयं वह आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो जब अपने आप ही हो जाएगा तो हमें करने की क्या जरूरत है? हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो घर पर ही बैठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, वो बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो उसका भी निषेध कर रहे हैं कुंद आचार्य। देखो आगे कहते हैं कि संसार में व्रत तप से स्वर्ग होता है, वह व्रत तप भला है, परंतु अव्रतादिक से नरक आदि की गति होती है, वह अव्रतादिक श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? देखो, वरवयत वेहि सग्गो मा दुखम होव निरयिरेहिम छाया तवठियाणम पड़िवालंतान गुरु भेयम। जो धूप से छाया में रहना श्रेष्ठ है, बस उस तरह अव्रतों से नरक, व्रत से स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है। देखो, वयते ही सग्गो व्रत तपो भी स्वर्ग, वय तवे ही सग्गो। वय माने व्रत, तवे माने तप। तो व्रत और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम जो व्रतादि धारण करते हैं, तपादि धारण करते हैं, पूजन स्वाध्याय आदि करते हैं, इससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। वर, ये क्या है? वर, वर माने श्रेष्ठ, वर माने अच्छा है। जो हम व्रतों के माध्यम से, तपादि के माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, यह अच्छा है कुंद आचार्य की दृष्टि में। तो बुरा क्या है? इयरेहिम, इयरेहिम, इतरेहिम, इसके विपरीत है। किसके विपरीत है? वय तवे ही है ना, इसके विपरीत है। तो वय माने व्रत, तवे माने तप, तो उसके विपरीत क्या होगा? अव्रत और अतप। ठीक है, कुतप मान लो। तो व्रत और तप से तो स्वर्ग होता है, अच्छा है, लेकिन व्रत और तप के बिना निरयी होवु नरक गति की प्राप्ति होती है। व्रत और तपादि का पालन करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और उनका पालन नहीं करने से नरक गति की प्राप्ति होती है, और वहाँ दुखम, दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ माने मत होवो, ये मत करो। इससे बढ़िया है तुम व्रतादि करके स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, वो तो हमें ठीक है। क्योंकि मोक्ष तो जब काल लब्धि आने पर तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे पुरुषार्थ के अनुसार जब काल लब्धि आएंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। उससे पहले तुम क्या करो? व्रतादि धारण करके स्वर्ग की प्राप्ति करो। बात समझ में आ रही ना? और व्रतादि छोड़ करके नरक की प्राप्ति मत करो। व्रतादि धारण करके स्वर्ग की प्राप्ति करना अच्छा है, लेकिन व्रतादि छोड़ करके नरक की प्राप्ति करना, उसमें दुख है। जैसे हम रेलवे स्टेशन में गए, हमें पता चला कि 2 घंटा अभी ट्रेन लेट है, तो क्या करें? दोपहर में एकदम जेठ की गर्मी में गए थे स्टेशन में, तो ये एक उपाय तो ये है, हम पटरी के बीचों बीच बैठ जाएं, इंतज़ार करें ट्रेन के आने की। एकदम दोपहर में 12 बजे जेठ की गर्मी में वहाँ बैठ जाएं हम पटरी के बीच में, और बैठ करके 2 घंटे तक इंतज़ार करें कि ट्रेन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। कि दूसरा विकल्प यह है कि वहीं रेस्ट रूम बना होता है, वहाँ आराम का विश्राम कक्ष बना होता है जिसमें एसी भी लगा होता है, तो वहाँ जा कर के अपना टिकट दिखा के हम इंतज़ार करें। तो अच्छा विकल्प कौन सा है कि आराम से अंदर बैठ के विश्राम। अभी पता है कि 2 घंटे से पहले ट्रेन तो आने वाली नहीं है, तो वहाँ शांति से बैठो ना। तो कुंद आचार्य कहते हैं कि अभी मोक्ष तुम्हारा होना अभी तय नहीं है, जब काल लब्धि आएंगी तभी होंगे, ये बात पक्की है। तो तब तक क्या करो? तुम व्रतादि धारण करो, स्वाध्याय पाठ करो, पूजा आदि करो, उपवास आदि करो, उनको ग्रहण करो, ये अच्छा है। लेकिन ये छोड़ करके तुम गलत काम करके
नरक की प्राप्ति करो, ये अच्छा नहीं, उससे दुख होगा। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आत्म ध्यान करने वाले पुरुष को भी मोक्ष की प्राप्ति कब होगी ये उसके हाथ में नहीं है। ये तो काल लब्धि आने पर होगा कि पांचों पांडवों ने एक साथ उन्होंने ध्यान लगाया, किसी के ध्यान में कोई कमी नहीं थी, सबने आत्म ध्यान लगाया, लेकिन एक विकल्प ऐसा आ गया कि उसमें से दो कहां चले गए, सर्वा सिद्धि में चले गए, और वो 33 सागर तक उत्कृष्ट आयु जो माँ होती है उतने सागर तक वे संसार में रहेंगे, अभी उसके बाद मोक्ष जाएंगे। तो इस तरह है कि किसको मोक्ष जाना किसको नहीं जाना, ये आत्मध्यानी पुरुषों का ऐसा नहीं, उनका भी कर्तव्य नहीं कि नहीं मुझे तो मोक्ष जाना है, कि आत्मध्यानी होने पर काल लब्धि आने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्या करें साहब, जब होना होगा हो जाएगा मोक्ष, हम तो अपने मन मर्जी करेंगे, नहीं, ये अच्छा नहीं। व्रत तपादि से अपने जीवन को संजो, व्रत तपादि करो अपने जीवन में, उसके माध्यम से धर्ममय जीवन जियो, उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ये अच्छा काम है। लेकिन व्रत तपादि को त्याग करके नरक गति को प्राप्त करके दुख भोगना ये अच्छा काम नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो कैसे उदाहरण दे रहे नीचे, छाया तवठियाणम परिवाल तान गुरुभेयम। परिवालन तान मन होता है इंतजार करने वाला, प्रतिपालयतम, तो इंतजार करता ना उसको बोलते हैं परिवालन तान। किसका इंतजार कर रहा है? अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, राह में बैठा हुआ है, उसका दोस्त आने वाला कुछ समय में, तो इंतजार कर रहा है। तो दो है ऐसा इंतजार करने वाले, कौन कौन? छाया अथव ठियाणम, एक तो छांव में बैठकर इंतजार कर रहा है, एक आतप माने एक धूप में बैठकर इंतजार कर रहा है। दोनों में गुरु भेयम, गुरु माने होता बड़ा, भेयम माने अंतर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, एक समझदार है एक ना समझ है। अभी दोस्त आने वाला पता नहीं कब आने वाला, क्या है कुछ पक्की खबर नहीं है। तो एक तो वहाँ एक पेड़ लगा हुआ उसकी छांव में बैठ करके इंतजार कर रहा है, और एक कड़ी धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है। तो मोक्ष तो दोनों को होने वाले, मान लो कि एक तो क्या है जाके नरक आदि में जाकर के दुख भोग रहा है, एक स्वर्ग आदि में बैठा हुआ है। दोनों में अच्छा कौन? जो स्वर्ग आदि में बैठा हुआ। ठीक है, बात समझ में? इसलिए मोक्ष प्राप्ति करना हमारे हाथ में नहीं होने पर भी आत्म ध्यान आदि का हम अभ्यास करें, स्वाध्याय आदि करें, पूजा आदि करें, उपवास आदि करें, शास्त्राभ्यास आदि करें, उसके माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। ये काम तो कुंद आचार्य की दृष्टि में अच्छा काम है, लेकिन उसको छोड़ करके व्रतादि का पालन नहीं करना, तपादि का पालन नहीं करना, उससे नरक गति की प्राप्ति होगी, वो अच्छा काम नहीं है। वास्तव में हमें मोक्ष का इंतजार करना है तो ये इन अच्छा कामों के माध्यम से हमें मोक्ष का इंतजार करना चाहिए। देखिए अर्थ, व्रत और तप से स्वर्ग होता है वह श्रेष्ठ है, परंतु अव्रत और अतप से प्राणी को नरक गति में दुख होता है, वह मत होवे श्रेष्ठ नहीं है। छाया और आतप में बैठने वाले के प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है। जैसे छाया का कारण तो वृक्षादिक हैं, इनकी छाया में जो बैठे वह सुख पावे, और आताप का कारण सूर्य अग्नि आदिक हैं, इनके निमित्त से आताप होता है, और जो उसमें बैठता है वह दुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार इनमें बड़ा भेद है। इस प्रकार ही जो व्रत तप का आचरण करता है वह स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है, और जो इनका आचरण नहीं करता है, विषय कषादि का सेवन करता है, वह नरक के दुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार इनमें बड़ा भेद है। इसलिए यहाँ कहने का आशय यह है कि जब तक निर्वाण ना हो तब तक व्रत तप आदि में प्रवर्तना श्रेष्ठ है, इससे सांसारिक सुख की प्राप्ति है, और निर्वाण के साधने में भी ये सहकारी हैं। विषय कषादि की प्रवृत्ति का फल तो केवल नरकादि के दुख हैं। उन दुखों के कारणों का सेवन करना यह तो बड़ी भूल है, इस प्रकार जानना चाहिए। इस प्रकार हमें जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक व्रतादि का पालन बराबर करना चाहिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते रहना चाहिए, आत्म ध्यान आदि कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति हमारे हाथों में
नहीं है, काल लब्धि आने पर अपने आप वो प्रकट होते हैं। देखिए बोलते गाथा, वरवयत वे ही सग्गो माँ दुखम हो निरयि इयरेहिम छाया तवठियाणम परिवालंतान गुरु भेयम। जो धूप से छाया में रहना श्रेष्ठ है बस उस तरह, अव्रतों से नरक, व्रत से स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है। इस प्रकार कुंद कुंद आचार्य के आदेश को मानते हुए जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होते हैं तब तक हमें आत्म ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए, आत्मानुभव का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमारे जीवन में व्रतादि का पालन करना चाहिए, तपादि का पालन करना चाहिए, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, आत्मचिंतन में अपने चित्त को लगाते रहना चाहिए। यही एकमात्र योग्य कार्य है। उस कार्य को करते हुए हमें भी शीघ्र निर्वाण की प्राप्ति होवे, इसी मंगल भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ये विषय ज़्यादा कठिन तो नहीं पड़ रहा साहब? ये विषय कठिन पड़ रहा तो कोई सरल विषय तो नहीं लूँ ना? सही है ना साहब? ये चल निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।